आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बोझ की लास्ट एपिसोड में क्या क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट्स पैदा हो सकते हैं। क्या रेहान और अमल की लास्ट एपिसोड में शादी होगी, किस तरीके से दिलशाद बेगम को सजा मिलेगी, ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। जितने भी हमारे चैनल पे नए लोग हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। इनको पुलिस पकड़ कर लेकर चली जाती है, किसी तरीके से दिलशाद बेगम और माँ अमल के पास जाएंगी, इसके सामने रिक्वेस्ट करेंगी, इसकी मिन्नतें करेंगी कि भाई तू जा और जाकर पुलिस में ये बयान दे कि भाई इसमें ज़हीन ने कुछ ऐसा नहीं किया या इस हमले में ज़हीन मुलविस नहीं है, ताकि ज़हीन को जो है वो घर आकर सुकून मिले। अगर ऐसा कुछ भी ना हुआ तो ज़हीन जो आपको तलाक देने के लिए भी तैयार हो जाएगा। तो अमल बेचारी जो है इनकी बातें मान जाएगी और वो ज़हीन को जेल से छुड़ाकर अपने घर में लेकर चली जाएगी। जैसे इस घर में आएगी ज़हीन जो है वो अपने कारनामे दिखाना शुरू कर देगा और उसी दिन से अमल के साथ नफरत करना शुरू कर देगा, क्योंकि ज़हीन पहले ये समझता था कि चलो ठीक है अमल इस घर में रह रही है और मैं अपनी माँ की बात मानता जा रहा हूँ तो कुछ ना कुछ इस घर का संकट चल रहा है। लेकिन जिस दिन से अमल ने ज़हीन के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया तो उसी दिन से ज़हीन अमल के साथ नफरत करना शुरू हो चुका है। इस बात तक नौबत आ जाएगी कि ज़हीन अमल को तलाक देने के लिए भी तैयार हो जाएगा। दिलशाद बेगम और माह जो है वो भड़काने की कोशिश करेंगी, क्योंकि माह को तो मौका चाहिए था और उसे इस बात का मौका मिल जाएगा और वो ज़हीन के पास रहेगी कि भाई तुम्हारे साथ जो कुछ भी आज हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ अमल की वजह से हुआ है, इसने जो है तुम्हारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया तो इसको इस घर में रहने का कोई भी हक नहीं है। तो ज़हीन इन लोगों की बातें मान जाएगा और कहेगा कि ठीक है मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ और वो आखिरकार इनकी बातें मानकर अमल को तलाक दे देगा। और जैसे ही अमल को तलाक देगा तो उसके बाद अमल फिर से अपनी माँ के घर चली जाएगी, लेकिन अब की बार जो अपनी माँ के घर जाएगी तो वो बोझ बनकर जाएगी, उसके उस घर में कोई भी इज्जत नहीं होगी। पहले तो अपनी माँ के साथ रहती थी, अपने वालिद के साथ रहती थी तो इसकी जो है वो इज्जत की जाती थी, इसकी हर बात मानी जाती थी। लेकिन जैसे ही वहाँ पर पहुँचेगी तो कासिम जो है वो इसे इस घर में रखेगा। उसके बाद बासिल होगा या बासिल की बेगम होगी, वो इनके ऊपर तंज करेंगे, इसके ऊपर बातें करेंगी कि भाई तू जहाँ पर भी जाती है जाकर नहुसत फैलाती है और उस घर को बर्बाद करती है। पहले तो अपने घर में रह रही थी और तुम्हारे वालिद की मौत हो गई या तुम्हारी माँ जो है वो बेवा हो गई, अब तू हमारे घर में गई थी तो वहाँ पर जाकर ज़हीन का घर बर्बाद किया। इल्ज़ाम होंगे वो अमल के ऊपर लगेंगे और अमल के पास अब कोई भी ऐसे अल्फाज ही नहीं होंगे, क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि मेरे साथ जितना भी जुल्म जहाँ पर होता रहे मैं वो सब कुछ बर्दाश्त करती रहूँगी, लेकिन मैं अपने घर में कभी भी ना जाऊँ, मैं यहीं पर रहूँ। माँ से जो वो थोड़ा बहुत उकताना शुरू हो चुकी थी, लेकिन मजबूरी थी इसकी, इसे वहाँ पर जाना पड़ा। जैसे वहाँ पर पहुँचती है तो इसके ऊपर और भी ज़्यादा जो इल्ज़ाम लगना शुरू हो चुके हैं। हो सकता है कि बासिल जो है वो अपने वालिद के सामने ये डिमांड भी रख दे कि भाई अगर अमल इस घर में रहेगी तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊँगा अपनी बीवी को साथ लेकर। सिम जो है वो मजबूर हो जाएगा, बेटे को तो कभी भी नाराज़ नहीं कर सकता, इसी वजह से वो सोनी के साथ जाएगा और जाकर मशवरा करेगा कि भाई अमल की हम शादी किसी और के साथ करवा देते हैं, इस जगह पर जो है अमल का रहने का जो है मुनासिब नहीं है, जहाँ पर रहना इसका कोई ना कोई और भी ज़्यादा जो है हालात ख़राब हो जाएंगे। तो सोनी भी अब इनके सामने बेबस है और वो कासिम की बात मानेगी और कहेगी कि ठीक है भाई मुझे जो है किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, आप जाएँ अमल के साथ जाकर बात करें, अच्छा से इसके लिए ढूंढें। जहाँ से मिनल और रेहान की आपस में जब शादी होगी, क्योंकि रेहान की जो बहन है वो रेहान को मजबूर करेगी कि भाई इस घर में अब कोई भी नहीं है माँ के जाने के बाद, तो आप किसी तरीके से मिनल के साथ शादी करें, इसके साथ अपने आप को एडजस्टमेंट करें ताकि जो है माहौल है अच्छा घर का बन सके और घर में जो फिर से खुशियाँ आ सके। माँ तो दोबारा कभी भी इस घर में नहीं आ सकती, तो रेहान मजबूर हो जाएगा और वो मिनल के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। और जब मिनल के साथ शादी करेगा तो कुछ ना कुछ अरसा गुजरेगा, रेहान जो है परेशान सा रहेगा, उसके जहन में जो है वो अमल ही चलेगी। तो मिनल ये सब कुछ देखकर मजबूर हो जाएगी कि भाई मैं तो इसके साथ शादी की है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन ये तो जो है वो मेरे साथ अभी भी मुखलिस नहीं है, ये तो अभी भी अमल के बारे में सोचता है। तो हो सकता है यहाँ पर यह भी कि मिनल भी तंग हो जाए रेहान से और इससे तलाक का मुतालबा करे, से कहे कि भाई मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ ऐसे तो नहीं रह सकती, आप मुझे ऐसा करेंगे तलाक ही दे दें। तो रेहान इसे जब तलाक देगा उधर से जो वो अमल आई होगी तो रेहान फ़ौरन अमल के पास पहुँच जाएगा और उससे कहेगा कि भाई मेरा जो है ज़िंदगी दोबारा मुझे मौका मिला है आपके पास आने के लिए, तो मैं आपके साथ जो वो शादी करना चाहता हूँ, आप मेरे साथ जो वो शादी करें। पहले किसी तरीके से अमल हो सकती है इनकार करे, कहे कि भाई ऐसा काम मैं नहीं कर सकती, मैं जहाँ पर भी चाहती हूँ जाकर जो है वो घरों में नफरतें डालती हूँ, जो घर को बर्बाद करती हूँ। रेहान कहेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जो घर बर्बाद होगा मेरा ही होगा, आपके ऊपर बात नहीं करेगा। तो वो किसी तरीके से अमल को राज़ी करेगा और इन दोनों की जो वो शादी हो जाएगी, डेट फिक्स हो जाएगी और रेहान के
चेहरे के ऊपर बड़ी मुस्कुराहट होगी, क्योंकि उसने अमल के साथ सच्ची मोहब्बत की थी। ये तो नहीं है कि भाई शादीशुदा थी, शादी के बाद इसे तलाक मिली है तो फिर रेहान पीछे हट जाएगा। रेहान ने ऐसा कदम बिल्कुल भी नहीं उठाया। आज भी वो है मोहब्बत करता है अमल के साथ और उसका इंतजार कर रहा था। देखें कि अभी भी वो मिनल के साथ शादी नहीं कर रहा, तो उसको उम्मीद है, उसे इस बात पे यकीन है कि एक न एक दिन अमल मेरे पास जरूर वापस आएगी। महा को जब अकेला मौका मिलेगा ज़हीन के साथ, तो उसके बाद ये जो है वो दिलशाद बेगम को जलील करने की कोशिश करेगी। दिलशाद बेगम का ये एक वहम है कि भाई इस घर को अमल जो है वो बर्बाद करना चाहती है, और जिस दिन से माँ इस घर में आएगी तो उस दिन से इस घर में खुशियाँ आना शुरू हो जाएंगी, और जब यहाँ से अमल जाएगी तो फिर इसे मौका मिलेगा और ये अपनी हर चीज़ को अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश करेगी, और बार बार ज़हीन के सामने जो झूठी उससे बातें सुनाएगी कि भाई आपकी माँ मेरे साथ ये करती है वो करती है। तो फिर इस तरीके से जो है वो ज़हीन अपनी माँ से जो है वो बदज़न होना शुरू हो जाए, उसके साथ नफरत करना शुरू कर देगा। तो दिलशाद बेगम को तब जाकर एहसास होगा कि भाई अमल इस घर में रह रही थी तो उसने कभी इस किस्म की जो है वो हरकत नहीं की, उसने कभी भी इस किस्म की कोई बात नहीं की, और आज देखें माँ को कुछ ही अर्से इस जगह पर हुआ है तो ये हमारे ऊपर तरह तरह की बातें कर रही है, जो तरह तरह के जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है। तो यहाँ पर दिलशाद बेगम को एहसास होगा अपनी गलती का, और वो जाएगी अमल के पास माफ़ी मांगने की कोशिश करेगी, कहेगी कि भाई मुझसे जो है वो बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं भटक चुकी थी या मैं किसी और की बातों में आ चुकी थी, मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। यही सज़ा हो सकती है दिलशाद बेगम की। और दूसरा, अमल इसे किसी भी सूरत में पहले तो माफ़ नहीं करेगी कि भाई जो कुछ भी आपने मेरे साथ किया है, जब मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं तो मैं कैसे आपको माफ़ कर सकती हूँ, लेकिन जब घर वाले इसे मजबूर करेंगे, इससे कहेंगे, तो फिर दिलशाद बेगम को अमल माफ़ कर देगी। पूरी गेम के पीछे जिस हिसाब से मेरा जो माइंड चल रहा है, ये मैं अपनी प्रेडिक्शन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि कासिम भी इस गेम में मुलविस है। वो चाहता है कि अमल जो है खुद ब खुद ये घर छोड़कर आ जाए ताकि हानिया का घर बर्बाद ना हो। वो हानिया का घर बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं तो इस बात पे एग्री करता हूँ कि अमल को उस घर में तंग और जलील करने वाला कासिम हो सकता है। सबसे बड़ा हाथ कासिम का ही है। ये सारी की सारी जो गेम है ये कासिम करवा सकता है, क्योंकि वो चाहता है कि किसी तरीके से हमारे खुद ब खुद ऑटोमेटिक बर्बाद हो जाए। सोनिया जो इस किस्म की बात ना करे कि भाई अमल का जो घर है वो बर्बाद हो गया, तो आप ऐसा करें कि जहाँ पर हानिया को भी तलाक दिलवा दें, इसे भी अपने घर में भेज दें। ये चीज़ें कासिम किसी भी सूरत में नहीं चाहता। वक्त पुलिस जो है वो ज़हीन को पकड़ने के लिए आई थी, तो ज़हीन को इस बात का आइडिया भी नहीं था, उसे इस बात का पता भी नहीं था कि भाई मैं कैसे हमला करवा सकता हूँ। अगर मैं हमला करवाता तो अपनी माँ को पहले ज़रूर बताता, तो माँ को पता नहीं है तो फिर कौन हो सकता है? माँ ही हो सकती है। माँ चुपके से ये काम करवाना चाहती हो ताकि अमल जो है वो सारा इल्ज़ाम ज़हीन के ऊपर लगाए, ज़हीन और अमल के बीच में जो एक नफ़रत पैदा हो जाए। इन दोनों के बीच में जब नफ़रत पैदा होगी तलाक तक गेम पहुँचेगी। दिलशाद बेगम मज़ीद जो है वो नफ़रत करना शुरू कर देगी अमल के साथ। अपने बेटे को भी वो कहेगी कि भाई तू इसे इस घर में ना ही रख, इसे इस घर में रखने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दिलशाद और ज़हीन इसी वजह से अमल को इस घर में रोक कर इन्होंने रखा हुआ है कि भाई अगर हमने ये सब कुछ अमल के साथ बुरा किया तो उधर हमारी बेटी के साथ बुरा होगा। वो किसी तरीके से मेरी बेटी को मेरे घर में भेज देंगे। वो अपनी बेटी का घर बर्बाद नहीं करवाना चाहते, लेकिन हानिया भी कुछ ना कुछ कब्जा जो है वो करती जा रही है। ऐसा ऐसा बासिल को जो अपने मुट्ठी में करती जा रही है और बासिल के सामने झूठ पे झूठ बोलती है। सोनिया को जो है वो झूठा करार देने की कोशिश कर रही है, और ऐसा ऐसा वो कासिम के दिल में भी नफरत डालने की कोशिश करवा रही है कि किसी तरीके से कासिम और सोनिया से कुछ ना कुछ दूरी पैदा हो ताकि इस मौके का जो है वो फ़ायदा उठाया जा सके। का जो एंड है वो हैप्पी एंड होगा। जिस हिसाब से लगता जा रहा है तो अमल को जो है वो तलाक हो जाएगी, और अमल को जिस वक्त तलाक होगी तो रेहान जो है इसके साथ ज़रूर शादी करेगा। अगर अमल को तलाक नहीं भी होती तो फिर ज़हीन को मोहब्बत हो जाएगी और माँ की जो असलियत है वो ज़हीन के सामने खुलकर आ जाएगी। दिलशाद बेगम को जलील करेगी, क्योंकि दिलशाद बेगम को भी तो सज़ा मिलनी है। हमें दिलशाद बेगम भी तो मुलविस है, तो इसी वजह से दिलशाद बेगम के साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा हो। लेकिन ये सारे के सारे जाएँ अमल के साथ जो वो जाकर उससे माफ़ी मांगे, और इस ड्रामे का जो एंड इस तरीके से हो कि भाई रेहान ने इतनी एपिसोड जो वो अमल का इंतज़ार किया, उसको उम्मीद उसने लगा कर रखी हुई है कि भाई अमल मेरे पास ज़रूर वापस आएगी, तो अमल को चाहिए कि वो जाकर रेहान के साथ शादी करे अगर अमल को तलाक मिलती है। तो आपने ये सब बताना है कमेंट सेक्शन में, आप लोगों को इस ड्रामे का एंड कैसा लगना चाहिए, आप किस उम्मीद पे बैठे हुए हैं कि इस ड्रामे का एंड इस तरीके से होना चाहिए, लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताना है। और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।